हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला हम देखेंगे एंड देन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले के लिए, और फॉर्मूला जब हम याद कर लेंगे तो उसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले देख लेते हैं। क्या लिखा है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। है ना, जो रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, किसी भी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। है ना, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं n से। अगर हमें सोल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो n भी हो जाएगा, और अगर सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो Na हो जाएगा, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। है ना, Nt लिखे या Na प्लस Nb भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी। है ना, सोल्यूट यानी कि b और मोल फ्रैक्शन यानी कि x, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन बी। ऊपर अगर हमें सोल्यूट का एक्स बी कैलकुलेट करना है तो ऊपर हमें एन बी लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना पड़ेगा। और अगर हमें सोल्वेंट का एक्स ए कैलकुलेट करना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट कैलकुलेट करना है तो ऊपर हमें क्या लिखना होगा? एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट। जिस किसी का भी कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का या सोल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर उसी के लिखेंगे हम। है ना, सोल्यूट लिखा है तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सोल्वेंट लिखा है तो सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन है ही। है ना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन Na प्लस एन भी हो जाएगा दोनों में। है ना, तो जो डेफिनेशन है वो भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, और जो फॉर्मूला है वो भी सोल्यूट के लिए और सोल्वेंट के लिए दोनों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए, एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जब आगे हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ उसमें भी ये बहुत ही काम में आने वाली है ये चीज़। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1 होता है, यूनिटी होता है। है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यूनिटी होती है, ध्यान रखिएगा। है ना, चलिए न्यूमेरिकल्स में भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ होने वाला है, तभी मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस पे। ठीक, चलिए अब न्यूमेरिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। चलिए क्वेश्चन में क्या है हम एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं। है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। है ना, सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है? 20% इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेन कर रहा है बाय मास। तो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। चलिए, तो अगर हमें परसेंट में दिया हुआ है तो हमें सपोज करना होगा, अज्यूम करना होगा, लेट वी हैव 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन अभी प्रेजेंट में है ना, वी हैव 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऐसा हमने सपोज किया है, अज्यूम किया है। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो वेट ऑफ C2H6O2 ये कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। ये भी हमने सपोज किया है, लेट वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम। अब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका हमें सोल्यूशन बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो 20 ग्राम हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो H2O कितना होगा? H2O हमारे पास होगा 80 ग्राम। है ना, तो 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है ना, उसमें से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम H2O है, तभी जाकर के 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वेट है, इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट आ गया या मास आ गया 20 ग्राम, और H2O वाटर का
मास आ गया, वेट आ गया 80 ग्राम। अब हमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास तो आ गया हमारे पास, अब मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 प्लस 2। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 62 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया C2H6O2 का, 62 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का आ गया 62 ग्राम पर मोल। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मोलर मास ऑफ वाटर H2O, चलिए ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 18 ग्राम पर मोल। चलिए, तो वाटर का मोलर मास आ गया 18 ग्राम पर मोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास आ गया 62 ग्राम पर मोल। चलिए अब कुछ नहीं करना है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है यहाँ पर 20 है, तो 20 अपॉन मोलर मास क्या है 62 है, तो ये हो गया 62। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 अपॉन 62, तो ये हो जाएगा 0.322 मोल्स। ठीक है, अब इसी तरह से हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे वाटर के लिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोल्स ऑफ वाटर H2O इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 80 है अपॉन मोलर मास कितना है 18 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.44 मोल्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले हमने अज्यूम किया 100 ग्राम सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया। C2H6O2 का मोलर मास 62 ग्राम पर मोल, H2O का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा क्योंकि मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है और गिवन मास हमारे पास पहले ही है 20 और 80। तो C2H6O2 के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास 62, और नंबर ऑफ मोल्स H2O के क्या हो जाएंगे, गिवन मास 80 अपॉन मोलर मास 18। तो यहाँ से जो मोल्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, बस हमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, चलिए तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स किसके लिखेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल के C2H6O2 अपॉन में C2H6O2 प्लस NH2O, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स। तो चलिए वैल्यूज लिख देते हैं। तो NC2H6O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.322 अपॉन फिर से 0.322 प्लस H2O के कितने हैं 4.44। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो XC2H6O2 हमारे पास क्या आएगा, आपको बताता हूं मैं 0.068, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, हमें फाइंड करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि वाटर का
मोल फ्रैक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये ऐसे भी हो सकता है XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA, है ना। तो अगर XB हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि XH2O हमें कैलकुलेट करना है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस XC2H6O2 हम कर देंगे, ठीक है। तो XH2O कैलकुलेट करने के लिए XH2O इज इक्वल्स टू 1 माइनस XC2H6O2 की वैल्यू क्या है 0.068। तो XH2O की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.93। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ साथ में वाटर का भी मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.068 और वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.93, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए गाइज, अब लास्ट न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक का हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, है ना। परसेंटेज में आ रहे हैं इसलिए हमें ग्राम में सपोज करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट ए सोलवेंट हम सपोज कर लेंगे बेंजीन को, एंड बी यानी कि सोल्यूट हम सपोज कर लेंगे CCl4 को, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अब बेंजीन की वैल्यू कितनी है 30%, तो 30% को हम क्या कर देंगे 30 ग्राम कर देंगे, ठीक है। और जो बी है सोल्यूट जो है ये हो जाएगा 70 ग्राम, क्योंकि हम सोल्यूशन कितना सपोज करेंगे, कितना अज्यूम करेंगे 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 में से जो बेंजीन है वो 30 ग्राम है और जो CCl4 है वो है 70 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास ये यहाँ पर WA लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है बेंजीन का MA, तो ये हो जाएगा कितना होता है 78 ग्राम पर मोल, है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, मैंने आपको 2-3 वीडियो हो गए हैं बताते बताते। मोलैरिटी वाले वीडियो में भी मोलर मास कैलकुलेट करना बताया है, मोलैलिटी वाले में भी, और मोल फ्रैक्शन वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास हमें चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास अपॉन मोलर मास, या फिर वेट अपॉन मोलर मास, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं Na के, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा WA अपॉन Ma, तो ये हो जाएगा WA कितना है 30 अपॉन Ma कितना है 78, तो Na की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30 अपॉन 78 इज इक्वल्स टू 0.38 मोल्स, ठीक है। अब इसी तरह से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB, तो WB की वैल्यू है 70 अपॉन MB की वैल्यू है 154, तो NB की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 0.45 मोल्स, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है ना। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेंजीन का, तो चलिए बेंजीन को हमने A सपोज किया था, तो XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB, तो Na की वैल्यू क्या है 0.38 अपॉन Na की वैल्यू वापिस से 0.38 प्लस NB की वैल्यू है 0.45। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो XA की वैल्यू क्या आएगी
0.46 ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 0.46। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमने अज्यूम किया बेंजीन को सॉल्वेंट और कार्बन टेट्राक्लोराइड को सोल्यूट, है ना। हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम में से बेंजीन कितना हो गया 30 ग्राम, जैसा कि क्वेश्चन में है 30% है, तो 30 ग्राम हो गया बेंजीन, और बचा कितना 70 ग्राम, तो सोल्यूट हो गया 70 ग्राम। ठीक है, अब Ma यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 78 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 154 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास हमारे पास 30 था, मोलर मास 78। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट कितना है 0.38, यहाँ पर 0.45। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB। वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया XA इज इक्वल्स टू 0.46। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 0.46 हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप मोल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है अच्छे से क्लियर हो चुकी थी आपको पहले ही। जो न्यूमेरिकल्स हमने 2 न्यूमेरिकल्स करे हैं वो दोनों ही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और पहली बार अगर चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़, धमाकेदार वीडियोज़ अब आपके लिए डेली रेगुलरली अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।